हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यूपी टेट की क्लास में एक लासा और मासा चैप्टर जो सीख रहे हैं उसका अगला पार्ट सीखेंगे। ठीक है, इसमें एक पार्ट आप सीख चुके हैं जिसमें मैंने लासा, इसके पहले अपवर्त क्या होता है, अपवर्तक क्या होता है और लासा किसको कहते हैं, यानी एलसीएम क्या है, तो ये सारी चीज़ें हमने फर्स्ट लेक्चर में सीखी। आज हम सेकेंड लेक्चर में सीखेंगे कि मासा क्या है। मासा यानी HCF है ना, महत्तम समापवर्तक, जिसका नाम क्या देखिए, महत्तम समापवर्तक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये मासा क्या होता है इसको समझेंगे। तो मासा जनरली आप ऐसा एक आइडिया रखेंगे कि मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या है, मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे, जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। ये बात आप अच्छे से समझेंगे। देखिए, जैसे बहुत ही सामान्य बात करें, जैसे हम आपसे पूछें कि 6 और 8 का मासा क्या होगा, तो 6 और 8 का मासा सोचिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या सोचिए जो इन दोनों को विभाजित कर दे, इन दोनों को डिवाइड कर दे। सोचिए क्या हो सकता है भाई, 2 से ये भी कटेगा, 2 से ये भी कट जाएगा, लेकिन और 3 माने तो 3 से 6 तो कटेगा, 3 दूनी 6, लेकिन 8 नहीं कटेगा। 4 लेते हैं तो 4 से 8 कटेगा, 4 दूनी 8, लेकिन ये नहीं कटेगा। इसका मतलब आप एक देख पा रहे हैं यहां पर कि दो मिनिमम, ये दो जो है वो सबसे बड़ी संख्या है जो इन दोनों को ही, इसको भी और इसको भी क्या कर देगी, डिवाइड कर देगी, यानी पूर्ण रूप से विभाजित कर देगी। इसका मतलब 6 और 8 का अगर हम मासा की बात करें तो उसका HCF हो जाएगा 2। ठीक, आपने समझा। यानी कि अगर संख्या, आपने क्या देखा कि ये जो मासा है ये इन दोनों दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो मासा क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या। और ये भी देखिए कि 2 से बड़ी और कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों को एक साथ विभाजित कर दे, नहीं है ना। तो इसी तरीके से जैसे हम कोई बात करते हैं, मान लीजिए 8 और 12 का मासा लेना है, तो आप सोचिए 8 और 12 दोनों को ऐसी कौन सी संख्या जो दोनों को ही डिवाइड कर दे। ठीक है, तो इस दोनों को डिवाइड करने के लिए हम सोचेंगे, जैसे 2 से ये भी कटेगा, 2 से ये भी कटेगा, 12 3 से कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा, 4 से 8 भी कटेगा, 4 से 12 भी कटेगा। ठीक है, 4 मिल गया, 4 से दोनों कट रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 6 से देखेंगे, 6 12 इसमें नहीं कटेगा, 12 कट जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं यहां पर भी निष्कर्ष आपके सामने है कि 4 ऐसी संख्या है जो कि दोनों को डिवाइड कर देगी, और 4 से बड़ी और कोई संख्या नहीं है जो दोनों संख्याओं को, इन दोनों संख्याओं को एक साथ डिवाइड कर सके। इसका मतलब इन दोनों संख्याओं के लिए, वो 8 और 12 के लिए वो बड़ी से बड़ी संख्या जो कि इन दोनों को डिवाइड करे क्या होगी, 4। इसका मतलब 8 और 12 का जो मासा यानी HCF होगा वो 4 होगा। ठीक है, दूसरे तरीके से अगर मैं बात करूं तो 8 और 12 को ही ले लेते हैं, और जैसा कि इसका नाम ही है, आप देखते हैं मासा का नाम क्या है, महत्तम। महत्तम मतलब बड़े से बड़ा, महत्तम। और फिर क्या नाम है, आगे लिखा है समापवर्तक, हिंदी में लिखा है महत्तम समापवर्तक। इसका अर्थ क्या है, महत्तम मतलब बड़े से बड़ा, महत्तम मतलब क्या हुआ, बड़े से बड़ा, है ना। और समापवर्तक, समापवर्तक दो चीजों से मिला है, सम और अपवर्तक, है ना। सम और अपवर्तक मतलब, अपवर्तक मैंने बताया था क्या होता है, आपको फर्स्ट वीडियो में ही मैंने अपवर्त और अपवर्तक समझाया। अपवर्तक क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, है ना, इंग्लिश में जिसको कहते हैं। और सम मतलब समान, इसका मतलब दोनों ऐसे अपवर्तक जो हर संख्या में समान हो। तो अगर हम इनके अपवर्तक लिखें तो अपवर्तक क्या होता है, फैक्टर जिनसे ये सब कट जाए। तो देखिए 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, ये 3 के पहाड़े में नहीं आएगा, 4 के पहाड़े में आएगा, और फिर 8 से कटेगा, खुद 8 अपने आप से। इसके अपवर्तक लिखे तो ये 1 से तो सब कटते हैं, 2 से, फिर 3 से, 4 3 12 भी होगा, 6 दूनी 12 भी होगा, और 12 अपने आप से भी कटेगा। अब आप खुद से बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं ये दोनों के मैंने क्या लिखे हैं, ये दोनों के ही मैंने लिखे हैं अपवर्तक। इस समय जो आपको इन दोनों संख्याओं के दिख रहे हैं वो अपवर्तक दिख रहे हैं। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि आप बताइए इसमें कौन सा ऐसा अपवर्तक आपको दिख रहा है जो सम अपवर्तक हो। सम मतलब समान, दोनों में समान हो, उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो। तो देखिए दोनों में क्या दिख रहा है, एक आपको ये कॉमन दिख रहा है और एक आपको 4 कॉमन दिख रहा है। क्या और कोई कॉमन ऐसा दिख रहा है जो दोनों में हो, नहीं। अब क्योंकि इसका नाम था महत्तम समापवर्तक, बड़े से बड़ा, तो देखिए 2 फैक्टर्स हमको दिखे जो दोनों में कॉमन है, लेकिन हमें HCF में बड़े से बड़ा
महत्तम समापवर्तक चाहिए। इसका मतलब 4 ही वो यहां पर है अंक, जो कि 8 और 12 के लिए क्या है, मासा है, HCF है, यानी कितना है 4। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। ये एक अंडरस्टैंडिंग की बात है, चीजों को समझना, क्योंकि आप अगर इनको अच्छे से समझेंगे तो इनके एप्लीकेशंस पर बेस्ड क्वेश्चन भी कर पाएंगे। ठीक है, अभी तो आपको इनकी समझ लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब मुझे आशा है कि आप ये समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो वैसे भी HCF, इंग्लिश में भी जो HCF होता है इसका मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर जो दोनों में हो। तो इसके हिसाब से भी आप देख लीजिए। ठीक है, तो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों के टर्म्स को HCF या मासा या महत्तम समापवर्तक क्या होता है, हर एक चीज आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है कि आपको बेहतर समझ बन सके। ठीक है, अब कोई भी रैंडम क्वेश्चन आपको दिया जाए तो छोटे मोटे क्वेश्चन में तो आपको पहले ऐसे ही समझ में आ जाना चाहिए कि इनमें क्या हो सकता है मासा। जैसे मैं बात करता हूं कुछ प्रश्नों के साथ, जैसे मान लीजिए 6 और 15, तो 6 और 15 लिखा है, या चलिए बीच में एक और अंक ले लेते हैं, चलिए इधर ही 12, 6 12 15, 3 संख्याएं ले रहे हैं। अब इन 3 संख्याओं का मासा क्या हो सकता है, बड़े से बड़ी संख्या क्या है जो इन तीनों को डिवाइड करे, क्योंकि मासा का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को क्या कर दे, विभाजित कर दे। तो बताइए, तो अगर हम देखते हैं तो 6, इस 6 एक कम 6 कटेगा, 6 दूनी 12 कटेगा, लेकिन इसको 15 को नहीं काट पाएगा। 3 ऐसी संख्या दिख रही है जो कि तीनों ही संख्याओं को क्या कर देगा, तीनों संख्याओं को डिवाइड कर देगा। ठीक है, इससे बड़ी संख्या कोई नहीं जो तीनों को एक साथ डिवाइड करे या काट सके। तो इसका जो मासा होगा वो 3 होगा। ठीक है, मासा निकालने की विधियों पर अगर हम चर्चा करते हैं, मासा निकालने की विधियां भी 2 हैं, जो कि कौन कौन सी हैं वो देख लीजिए। वही जैसे आपने लासा में 2 विधियां सीखी थी, कौन सी विधियां थी, अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि। तो वैसे ही मासा निकालने की भी 2 विधियां हैं। अब विधियां लिखने से पहले मैं एक बार चाहता हूं कि आप एक साथ दोनों को एक बार 2-4 मिनट 5 मिनट अपना इस पर दें समझने में कि ये लासा और मासा है क्या, एक साथ समझने का प्रयास भी करें। देखिए, ये मैंने 2 पार्ट किया इसमें, और इस तरफ मैं लिखता हूं LCM यानी लासा, जिसको कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, और इस तरफ मैं लिखता हूं HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर मासा या महत्तम समापवर्तक। ये महत्तम समापवर्तक है, ये लघुत्तम समापवर्त्य है ना। देखिए यहां पर लिखा गया समापवर्त्य, अपवर्त्य, अपवर्त्य मतलब मल्टीपल। अब आप इसमें समझ बनाने का प्रयास करिए। देखिए मैंने आपको बताया, अगर मैं इसमें अंतर की बात करूं तो सबसे पहला अंतर दोनों की परिभाषाओं से ही स्पष्ट होता है। दोनों की जो समझने का तरीका है वो क्या है कि लासा वह छोटी से छोटी संख्या है, वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए, जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए। ठीक, सिंपल सी बात है। इसका मतलब लासा के बारे में मैंने आपको बताया था। अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल लेकर के बात करते हैं। अब मान लीजिए यहां पर मैं लिखता हूं 4 8 और 10। चलिए 4 8 और 10, इसका लासा, तो जब आप इसका लासा निकालेंगे किसी भी विधि से आप निकालेंगे तो लासा, एक तो मैंने आपको तरीका बताया लासा निकालने का, बहुत शॉर्ट तरीका, वो अपनाइए। 10 का आप पहले देखिए क्या सबसे बड़ी संख्या इनमें से देख लीजिए, देखा आपने 10 है। फिर देखिए क्या ये संख्याएं इनको डिवाइड कर रहे हैं, तो 4 इसको नहीं डिवाइड कर सकता, 8 भी नहीं कर सकता, तो 10 का 2 गुना सोचेंगे क्या आएगा 20। देखिए क्या 20, 4 तो 20 को काट देगा, 4 पंचे 20, लेकिन 8 नहीं काट पाएगा, यानी 8 से 20 नहीं डिवाइड होगा। तो अब 10 का 3 गुना सोचेंगे, 10 से 30, 30 इन दोनों में ही नहीं आएगा। फिर 10 का 4 गुना सोचेंगे 40, 40 से 4 दहम 40, 8 पंचे 40, दोनों ही कट जाएंगे। और आप अगर ये भी तरीका अपनाते हैं जो कि लासा का बेसिक तरीका है, इस तरीके से करके करने वाला, तब भी आपका 40 ही आएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि यहां से जो एलसीएम निकला इन तीनों का वो निकला 40। क्या आया?
अब आप देखिए स्पष्ट रूप से कि यहां पर क्या हो रहा है, ये 40 इन दी गई संख्याओं से विभाजित हो रहा है, यानी ये जो 40 है वो छोटी से छोटी संख्या है जो कि इन सब से कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा। ठीक है, यहां पर देखिए यही लिखा है ना परिभाषा, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए, मतलब 40 ही तो वह छोटी से छोटी संख्या है जो इससे भी और इससे भी विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब एलसीएम दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाता है और वह छोटी से छोटी संख्या, मतलब इसके बाद अब तो कितने भी 80 भी हो जाएगा, इसके बाद 80 भी हो जाएगा, 120 भी हो जाएगा, कई संख्या कटेंगे, लेकिन 40 सबसे छोटी संख्या आई है जो कि 6, 4, 8 और 10 तीनों से कट जाएगी। ठीक है, अब देखिए मासा के बारे में मैंने क्या बताया, वह बड़ी से बड़ी संख्या वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को, यहां देखिए थोड़ा सा लैंग्वेज में अंतर आ गया, देखिए ध्यान दीजिए, जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे मतलब पूर्ण रूप से पूरे तरीके से काट दे, विभाजित कर दे। देखिए यहां से अंतर स्पष्ट हो रहा है, यहां क्या लिखा है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए, ऐसी संख्या जो इन दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए, मतलब ये संख्याएं ही इसको काट देंगी। और यहां क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को ही विभाजित करेगी। ठीक है, मतलब कि जैसे हम लेते हैं यहां पर फॉर एग्जाम्पल 10 और 15, अब अगर 10 और 15 का हम मासा की बात करें तो मासा क्या होगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को काट सके, दोनों को विभाजित कर सके। सोचिए क्या होगा, अगर बड़ी से बड़ी संख्या 10 लेते हैं तो 10 एकम 10 कटेगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। 15 लेते हैं तो 15 अपने आप से कटेगा, ये नहीं कटेगा। अब इनसे छोटी संख्या सोचेंगे तो 5 दूना 10 और 5 तेई 15। तो आप देख रहे हैं यहां पर 5 ऐसी संख्या है जो दोनों को एक साथ विभाजित करेगी। तो ये अब इससे बड़ी संख्या कोई ऐसी है ही नहीं, 5 से बड़ी संख्या कोई नहीं है जो दोनों को विभाजित कर सके, इसलिए HCF इनका 5 हो गया। आपने क्या देखा, HCF इन दी गई संख्याओं को विभाजित कर रहा है ना, और आप देख रहे हैं यहां LCM दी गई संख्याओं से विभाजित हो रहा है। तो इसकी परिभाषा का पहले तो अंतर ही क्लियर होना चाहिए। कभी भी प्रश्न आ जाए तो आपको सोचना भी ऐसे ही है। जैसे अगर यहां पर है 6, 12 और 15, अब मैं कहूं इसका आप लासा बताइए, तो 6, 12 और 15 के लिए आपको एक ऐसी संख्या सोचनी है जो छोटे से छोटी संख्या भी हो और इन तीनों से कट जाए, तीनों के टेबल में। तो तीनों की टेबल में क्या आएगा आप सोचिए। यहां से देखेंगे, अगर हम 15 देखें, सबसे बड़ी संख्या, लासा निकालने का शॉर्ट तरीका मैंने बताया, सबसे बड़ी संख्या लीजिए, अगर वो बाकी संख्याओं से कट जाए तो वही लासा है। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसको डबल करिए, ट्रिपल करिए। तो देखिए डबल करेंगे 2 गुना तो 30 होगा, 30 इससे कटेगा, इससे नहीं कटेगा। 15 तिया 45 करेंगे तो वो इससे कटेगा, इससे नहीं कटेगा। 15 चौके 60 करेंगे तो 60 जब आएगा तो 60, 6 दहम 60 और 12 पंचे 60 दोनों से कट जाएगा। तो आपने देखा इनका जो LCM है वो 60 आया। बाकी आप कोई दिक्कत नहीं, आप इस विधि से ऐसे भी लासा जो आप करते हैं वो ऐसे भी करके आप निकाल सकते हैं, निकाल लीजिएगा, चाहे वैसे करिए या ऐसे डायरेक्ट समझ गए हो तो डायरेक्ट करिए। आपने देखा कि लासा मिला 60, आप देख पा रहे हैं कि 60 ऐसी संख्या जो 6, 12, 15 तीनों के से डिवाइड हो रही है। ठीक है, इस लासा को ही तीनों संख्याएं डिवाइड कर रही हैं। और इसी तरीके से अगर मैं इसी संख्या को यहां लूं 6, 12 और 15 और इनका कहूं आपका मासा बताइए जरा, इन्हीं संख्याओं का ही मासा बताना है, तो आप बताइए। अब यहां ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है जो इन तीनों को काट सके। तो आप सोचिए इन तीनों को काट सके ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, तो वो तो 3 है। देखिए 3 से बड़ी संख्या कोई नहीं है जो कि तीनों को काट सके। देखिए 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 पची 15, और कोई संख्या है जो तीनों को काट सके और बड़ी से बड़ी भी हो। 3 से बड़ी कोई संख्या सोचिए जो तीनों को काटे, कोई भी संख्या आप नहीं सोच पाएंगे जो तीनों को एक साथ काट सके। तो 3 ही ऐसी संख्या है। इसका मतलब मासा के लिए आपने तुरंत ऐसे सोच बनाया और 3 लिख दिया। देखिए मैं ये इसलिए आपको करवा रहा हूं, अगर आप ध्यान से इन बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो थोड़ा देर से ही सही, लेकिन एक ऐसी सोच आपकी बनेगी कि आप चीजों को देखेंगे, नंबर्स को, और उनका मासा आपके माइंड में आ जाएगा, उनका लासा आपके माइंड में आ जाएगा। ठीक है, बाकी नहीं तो करने की तो विधियां मैं बताने जा ही रहा हूं। अब आप विधियों की तरफ आगे बढ़िए, चलिए चलते हैं और विधियां सीखते हैं। ठीक है, अब आती है बात मासा निकालने, क्योंकि लासा की दोनों विधियों पर मैं चर्चा कर चुका हूं। अब मासा की दोनों विधियों पर चर्चा कर लेते हैं
और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर मासा निकालने की यानी HCF निकालने की दो विधियों पर चर्चा की जाएगी। ठीक है, एक विधि आपकी अभाज्य गुणनखंड विधि ही है, अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, और एक विधि आपकी डिवीजन मेथड ही है ना, यानी भाग विधि, यानी कि भाग विधि। जिसको डिवीजन मेथड कहते हैं। ठीक, तो ये दो विधियां हम सीखेंगे। अब अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या होता है, जैसे कि एग्जाम्पल में कुछ भी आप लीजिए, कुछ संख्याएं लीजिए, जैसे मान लीजिए 8 है और 8 है 12 है, इन दोनों को ले लेते हैं। 8 और 12 का मासा चलिए समझना ही है, तो छोटी छोटी संख्या लेके समझते हैं, फिर बाद में हम क्वेश्चंस और एप्लीकेशन तो करेंगे, हमें अभी रूल समझना है। तो देखिए 8 का अगर हम फैक्टर करें तो 2 गुणे 2 गुणे 2 आता है, आपको मालूम है इस तरीके से 8 के फैक्टर 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक है, और 12 के फैक्टर अगर करें तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब प्राइम फैक्टर्स लेने, अभाज्य ही गुणनखंड करने। अभाज्य मतलब जब आप इसको इस तरीके से काट रहे हो तो 2 से 3 से 5 से 4 से 6 से नहीं काटेंगे, 2 से 3 से अभाज्य संख्याओं से काटेंगे। ठीक है, 2 3 5 7 11 13 इस तरीके से। तो देखिए 12 को करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3 आएगा। ठीक है, अब क्या होता है HCF में आपको कॉमन नंबर्स देखने होते हैं जो दोनों में कॉमन हो। HCF में आपको कॉमन देखना होता है। ठीक है, तो देखिए 1 1 2 यहां हो गया, 1 2 यहां हो गया, एक ये भी 2 ये भी कॉमन है, तो ये वाला जो जोड़ा कॉमन है इसको एक बार लिखेंगे, फिर दूसरा ये 2 कॉमन इसको एक बार लिखेंगे। और कोई चीज कॉमन है और कोई चीज कॉमन नहीं है तो बस इतना ही हो गया आपका, क्योंकि HCF का मतलब ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसका मतलब यही दो चीजें कॉमन दिखी, तो ये 4 आ गया, 2 दूनी 4, इनका मासा 4 निकल आया। ये जो विधि आपने देखी ये गुणनखंड विधि है। भाग विधि में यही 8 और 12 का ही मासा हम देख लेते हैं। भाग विधि में भाग करते जाते हैं, जैसे आपको मालूम है ऐसे 8 को 12 से पहले भाग करेंगे, 8 एकम 8, फिर जो बचता है 4, यहां से फिर भाग का निशान लगाते हैं और ये जो संख्या इसको यहां ले लेते हैं, 4 दूनी 8। जब ये कट जाए जिस जगह पर, वह इस प्लेस पे जो आती है संख्या वही मासा हो जाती है। ठीक है, मासा बराबर 4। तो जो भाजक के स्थान पर अंत में संख्या दिखती है वो क्या हो जाती है, मासा। इसी तरीके से और भी इसमें भाग विधि में आप देख लीजिए, जैसे 6 12 और 15 का देखना है, 3 संख्याओं का, तो आप दो संख्या कोई भी उठाए, जैसे मैंने 12 और 15 उठाया तो 12 एकम 12, फिर यहाँ से 3 बचा, अब इसको उठा के यहाँ से भाग करेंगे, 3 चौके 12, ये कट गया। ये जब कट जाए तो इस 3 से इस तीसरी संख्या को भी करेंगे, 3 दूनी 6, ये भी कट गया, तो यहां जो संख्या अब अंतिम है ये HCF होगा। ठीक, आप सभी जानते हैं इस तरीके से छोटे अंकों के साथ, संख्याओं के साथ हम लोग विधियों को सीख रहे हैं, क्योंकि टफ नंबर्स के साथ अगर बड़े बड़े नंबर्स के साथ विधियों को सीखेंगे तो थोड़ा दिक्कत होगी। अभी हम बेसिक सीख रहे हैं तो नंबर्स को स्मॉल रख रहे हैं, छोटे नंबर्स में देख रहे हैं। बाकी क्वेश्चंस तो जैसे आएंगे, अभी मैं प्रीवियस ईयर में सबसे पहले तो मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाता ही हूं, ताकि आपको ये लगे कि हाँ इस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं, तो उनका अभ्यास तो हम हर चैप्टर में कर ही रहे हैं, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ठीक है, तो मुझे आशा है आपको इन विधियों की जानकारी हो गई है कि क्या करते हैं, किस तरीके से इन विधियों का प्रयोग करेंगे। आप ध्यान से समझते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, एकदम गंभीरता से अध्ययन कार्य करते चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो मुझे आशा है आपको ये लासा और मासा यहां तक की बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, लासा और मासा की समझ आपकी बन गई होगी। अब चलिए कुछ प्रश्नों को लेते हैं और उनसे हम प्रयास करते हैं सीखने का दोनों विधियों को एक साथ। तो मैं ले लेता हूं 10 15 और ले लेता हूं चलिए 20 समझने के लिए नंबर। इनका आपसे मैं कहता हूं लासा एलसीएम बताइए, तो आप एलसीएम सबसे पहला तो अप्रोच आपको जो मैंने सिखाया, ठीक है, पहला अप्रोच क्या है लासा बताने का, जो मैंने डायरेक्ट विधि बताई, सबसे बड़ी संख्या सोचिए और उसके बाद आप उसको, ये तो ये है कि आपको माइंड में ही करना है, कहीं प्रयोग करना है तो फट से सोच लेंगे। तो अब ये जो 20 है, इस
को देखिए, क्या ये दोनों संख्याएं काट रही हैं? नहीं काट रही हैं। अगर ये दोनों संख्याएं यहाँ पर सपोज 10 था, यहाँ पर 5 होता, तो 10 और 5 दोनों संख्या 20 को काट देती, यानी 10 के पहाड़े में भी 20 आ जाता, 5 के पहाड़े में भी 20 आ जाता, तो इसका लासा 20 ही हो जाता। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। 10 तो काट रहा है, 10 दूनी 20, लेकिन 15 नहीं काट रहा है, इसलिए अब इसका लासा 20 नहीं हो सकता। 20 के आगे सोचना होगा, तो सबसे बड़ी संख्या का गुणज लीजिए। गुणज मतलब मल्टीपल, क्योंकि लासा का मतलब भी है मल्टीपल। तो सबसे बड़ी संख्या को मल्टीप्लाई करिए 2 से, तो 20 दूना 40 आएगा। अब 40 के लिए सोचिए, 40 क्या इन दोनों से कट रहा है? तो 10 से तो कट रहा है, लेकिन 15 से नहीं कट रहा है, तो इसको भी छोड़ दीजिए। अब माइंड में 20 को 3 से गुणा करिए, 20 थे 60, 60 से सोचिए 10 छक 60 और 15 चौके 60, बिल्कुल कट रहा है, तो लासा तुरंत ही 60 हो गया। लासा क्या हो गया? तुरंत ही 60 हो गया। ठीक है, आपने देखा कि लासा सोचने का तरीका यह है, और लासा करने की एक विधि, लासा निकालने की एक विधि क्या है कि 10, 15 और 20 इनके फैक्टर्स आप करिए, जो कि अभाज्य गुणनखंड विधि थी। क्या था? तो आप इसको लिखेंगे 2 गुणे 5, 15 को आप लिखेंगे 3 गुणे 5, और 20 को आप लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5। यही तो आएगा जब आप इसका इस तरीके से 20 का करेंगे। देखिए 2 दहम 20, 2 पंचे 10 और 5 एकम 5, ऐसे ही सभी आ जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा जब आप एलसीएम लेते हैं यानी लासा लेते हैं, तो एलसीएम यानी लासा में क्या होता है कि आपको देखना है कि सबसे बड़ी संख्याएं कौन सी, जो हर संख्या आई है उसकी सबसे बड़ी घात, इनको घातों के रूप में लिख लीजिए, ज्यादा आसानी होगी। देखिए 2 की घात 1, 5 की घात 1, एक एक बार आया इसलिए एक एक बार लिख लिया। यहां पर 3 की घात 1, 5 की घात 1, 5 एक बार आया। यहां पर 2 की घात 2 और 5 एक ही बार। अब आप क्या करेंगे? सबसे बड़ी, हर संख्या की सबसे बड़ी घात लीजिए। जैसे 2 की सबसे बड़ी घात क्या है? सब जगह मिला, यहां पर 2 की घात 2 है तीसरे वाले में, गुणा। फिर 3 की सबसे बड़ी घात सोचिए, 3 की सबसे बड़ी घात एक ही बार है तो एक ही बार लीजिए। 5 की सबसे बड़ी घात सोचिए, वो भी एक ही बार है तो एक ही बार लीजिए। बस इन्हीं को मल्टीप्लाई करिए, गुणा कर लीजिए। 2 की घात 2 मतलब 4, 3 की घात 1 का 3 ही रहेगा, 5 की घात 1 का 5 ही रहेगा। अब जरा देखिए 4 3 12 पंचे 60, 60 आ गया। ये लासा की कौन सी विधि हुई थी? ये लासा की विधि थी अभाज्य गुणनखंड विधि, है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो ये अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके लासा लिया गया। और भाग विधि से यही लासा अगर लेना हो 10, 15 और 20 का, तो आप उसी सामान्य मेथड का प्रयोग करेंगे जो आप करते हैं। 2 से पहले काटेंगे, 2 पंचे 10, 15 तो कटेगा नहीं तो ऐसे ही कॉपी, फिर 2 दहम 20, फिर 2 से काटेंगे, कौन सा? 10 कट रहा है। जब तक कोई संख्या 2 से कटेगी तब तक काटते रहेंगे। अब 3 से देखिए कोई संख्या कट रही है, बिल्कुल यहाँ तीनों पूछी 15 कट रहा है। अब सब 5 हो गए तो 5 से ही कटेंगे। इस तरीके से आप करते हैं। ये भाग विधि है। ये कौन सी विधि है? भाग विधि है लासा की। ठीक है, यहां से आया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। यहां देखिए 2 दूनी 4 3 12 पंचे 60, ये भी आ गया 60। आपने देखा कि इसका भी आंसर आ गया 60। तो ये 2 विधियां थी लासा करने की। ठीक है, अब मैं इसको हटा रहा हूं। अब इन्हीं अंकों का मासा निकालिए जरा दोनों विधियों से फटाफट, और आप लोग ट्राई करिए। ये आपको प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी रूप में चीजें आपके सामने आए आप कर पाए। देखिए 10 का जब आप मासा बताएंगे तो अभी आपने देखा 2 गुणे 5 आया था, 15 का आपने देखा 3 गुणे 5 आया है, 20 का आपने देखा 2 गुणे 2 गुणे 5 आया है। HCF करने में जो अभाज्य गुणनखंड विधि है उसमें कॉमन संख्या लेते हैं। कॉमन क्या है? 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यानी कि सिर्फ आप देखिए 5 ही ऐसी संख्या है जो सब जगह कॉमन है। तो इसका मतलब ये मासा इनका 5 हो गया। ये जो विधि है सिर्फ इसी तरीके से जो कॉमन हो उन्हीं को लिखना है, मासा हो जाता है। अब भाग विधि से मासा देखिए तो आपको मैंने बताया कि इन संख्याओं को भाग करिए। जैसे मैं 2 बड़ी संख्याओं को पहले लेके भाग कर रहा हूं, तो 15 से भाग करूंगा, 15 एकम 15, 5 बचा। फिर यहां से 5 से फिर भाग स्टार्ट करेंगे, और ये वाला जो संख्या है इसको यहां ले आएंगे, 15 को यहां ले आएंगे, 5 से आई 15, ये कट गया। तो अब 5 से फिर ये जो 5 आया यहां पर, 15 और 20 का मासा तो 5 ही आ गया, लेकिन एक संख्या और थी 10, इसको भी चेक कर लीजिए इसी 5 से जो यहां आया है, 5 दूनी 10, ये कट गया। तो इसका मतलब अब अंत में यही बचा जो कि HCF है। ये आपका HCF निकालने का मेथड है। ठीक है, ये भाग विधि है। तो आपने देखा भाग विधि और अभाज्य गुणन, इन दोनों को फिर से हमने एक एक बार अच्छे से समझ लिया। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, प्रश्नों को आगे की ओर बढ़ाते हैं। ठीक है,
अब आपने समझा लासा और मासा की एक आधारभूत समझ क्या होती है, किस प्रकार से लासा और मासा हम करेंगे, समझेंगे, इनको आज आपने दोनों को देखा। अब चलिए कुछ एक दो प्रश्नों के माध्यम से इसको समझने का प्रयास किया जाए। अब देखिए आपके सामने दो प्रश्न हैं, इनको करने का प्रयास करिए। देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है उसमें बोला गया है ये संख्या आपके सामने है घातों के रूप में, इनका लासा तथा मासा बताना है। तो लासा में मैंने यानी एलसीएम निकालने में मैंने आपको बताया कि आप सबसे बड़ी घातों को लेते चले जाइए। मतलब जैसे 3 है तो 3 की सबसे बड़ी घात, फिर 5 की सबसे बड़ी घात और 7 की सबसे बड़ी घात, और उनका गुणनफल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो लासा में देखिए 3 की सबसे बड़ी घात क्या है दोनों में, 3 की घात 4, जो कि 4 बार आया है और यहाँ पर 3 ही बार है। इसके बाद 5 की सबसे बड़ी घात क्या है, वो है 2, और फिर उसके बाद 7 की सबसे बड़ी घात क्या है, वो है 1। तो इस तरीके से जो आया आपका ये लासा हो गया। आपको कई बार ऑब्जेक्टिव में ऑप्शंस में ऐसे ही आंसर दिया जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप क्या करिएगा, इनका बस गुणा कर दीजिएगा। अगर संख्या में दिया है तो इसका मतलब ऐसे 3 गुणे 3 गुणे 3 4 बार ये गुणा कर देंगे, और 5 गुणे 5 इसको गुणा कर दीजिए, और 7 यानी इनको गुणा करके लिख दीजिए, वो आंसर हो जाएगा। तो आपको जैसा भी दिया गया हो वैसा आप कर लेंगे। अब अगर मासा की बात की जाएगी HCF, तो मासा क्या होगा, मासा में जो संख्या कॉमन हो, जो संख्या कॉमन हो मतलब दोनों में हो, तो जैसे कि 3 यहाँ 4 बार है और 3 यहाँ 3 ही बार है, तो इसका मतलब 3 बार ही 3 दोनों में मिल सकता है। यहां तो ज्यादा हो जाएगा, 3 बार यहां भी मिलेगा और 3 बार यहां भी मिलेगा, इसका मतलब 3 की घात 3 ले लिया। और 5 में यहां 2 बार है, यहां 1 ही बार है, तो दोनों में जो कॉमन होगा वो सिर्फ 1 ही बार 5 कॉमन कर सकते हैं, और 7 भी 1 ही बार मिल सकता है, इसलिए 7। ये आपका मासा हो गया, ठीक है। मासा में सबसे छोटी पावर जो उस संख्या की सबसे कम घात है उनका गुणनफल लेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ वो कॉमन भी होनी चाहिए, मतलब ये नहीं है कि सबसे छोटी घात है यहां है लेकिन यहां नहीं है। लासा में तो आप अगर दूसरे में नहीं है तब भी ले लेंगे, लेकिन मासा में सबसे छोटी घात तो हो ही, लेकिन साथ ही साथ कॉमन भी हो, दोनों में होना भी चाहिए, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये आपका मासा आ जाएगा। अब इनका संख्याओं के रूप में आएगा तो गुणा करके निकाल लेंगे। अब इसके बाद देखिए यहां पर एक 14, 28 और 35 के लासा तथा मासा का अंतर बताओ। तो 14, 28 और 35 का लासा बताना। तो एक तो मेथड हम लोग यही जानते हैं, एक तो आप डायरेक्ट वाले मेथड भी कर सकते हैं, कोई भी मेथड करिए, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं यहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन करा रहा हूं, अभाज्य गुणनखंड, यहां पर 14 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 7, 28 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 7, है ना, 2 दूनी 4 7 28। 35 को आप लिख सकते हैं, ये आप ऐसे ही करेंगे ना, जैसे आप ये 14 ऐसे करते हैं, 2 सती 14 और 7 एकम 7 ऐसे कर लेते हैं, ऐसे करके भी लिख सकते हैं। और 35 का आप लिखेंगे 5 गुणे 7, है ना, ये आपने लिख लिया। तो अब जाहिर सी बात है, ये जब लिखने के बाद आप इनको चाहें तो घातों के रूप में लिख लें, जैसे 2 की घात 1, 7 की घात 1। इसमें देखिए 2 की घात 2, 7 की घात 1, 7 एक ही बार है, जो चीज जितनी बार है उतनी घात में चढ़ा देते हैं। 5 की घात 1 ही रहेगा और 7 की घात भी 1 रहेगा। अब अगर मैं यहां से आपसे पूछूं कि इनका एलसीएम बताइए, तो एलसीएम में आप क्या करेंगे, 2 जैसे 2 है तो 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, 2 की घात 2 यही सबसे बड़ा आया है। 5 में 5 एक ही बार आया है, 7 में 7 भी एक ही बार सबसे बड़ा आया है, यही आप गुणा कर लेंगे, आंसर हो जाएगा एलसीएम। तो आया कितना, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, कितना आया, 2 दूनी 4 पंचे 20, 20 सत्ते 140, 140 आपका एलसीएम हो गया। या फिर आपको जैसे वहां पर करना है तो आप डायरेक्ट मेथड सोचिए। देखिए मैंने आपको बताया था सबसे बड़ी संख्या लीजिए लासा निकालने के लिए। सबसे बड़ी संख्या क्या हुई, 35। क्या 14 और 28 से कटेगा, नहीं। 35 का डबल सोचिए 70, क्या 14 और 28 में आएगा, तो 28 में नहीं आएगा, 14 पंचे 70 आएगा, तो दोनों में आना चाहिए था। 35 का 3 गुना सोचिए, तो 5 से 15, 3 पच्चीस 15, 3 3 105, 105 इन दोनों से कटेगा ही नहीं, आप जान रहे हैं। 35 का 4 गुना सोचिए तो वो 140 ही आएगा। जैसे ही आप 140 सोचेंगे, देखिए 14 धाम 140 और 28 पंचे 140, दोनों से कट जाएगा, आप एलसीएम 140 समझ लेंगे। नहीं तो आप ये भी मेथड आप अपना अप्लाई कर सकते हैं, जो आपका ये मेथड जिसमें आप फास्ट और कंफर्टेबल हो, ये वाले मेथड से भी आप कर सकते हैं, इस तरीके से भाग विधि से, जैसा आपको लगे, ठीक। अब यहाँ पर देखिए HCF की बात करते हैं, तो HCF में तो केवल कॉमन वाला चलेगा ना, जो सब में कॉमन, 2 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है तो बाकी जगह नहीं है, लेकिन 7 यहाँ सब जगह है,
7 की घात एक ही है, मतलब 7 केवल एक 7 है सब जगह, तो HCF तो केवल 7 ही हो गया। और वैसे भी आप देख रहे हैं तीनों संख्याओं को जो काट सकती है संख्या वो 7 ही है, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 7 5 35। अगर आपकी समझ अच्छी है तो आप देखते ही डायरेक्ट कर लेंगे, ये सब तो करना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आपने देखा LCM 140 और HCF आया 7, दोनों का पूछा गया था अंतर, माइनस कर दीजिए तो 133 इसका आंसर हो जाएगा 133। ऐसे प्रश्न आपसे बनाए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, तो आप जिस भी विधि में कंफर्टेबल हो उस विधि से इसका उत्तर करें, समझें और सीखें। अब नेक्स्ट पार्ट में हम दशमलव की संख्याओं का और भिन्नों का लासा मासा निकालना सीखेंगे और उनके एप्लीकेशन सीखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी और संभावित सूत्र हो सकते हैं, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उनको सीखेंगे और फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। इस तरीके से इस चैप्टर को कंप्लीट किया जाएगा। मतलब एक एक चीज आपको चैप्टर में पढ़ाई जा रही है समय लेकर के, जिससे आपकी समझ विकसित हो और आपका टेट सीटेट सुपर टेट तीनों ही लेवल पे जो भी प्रश्न आए आप उसको करने में सक्षम हो। और वैसे भी मैं प्रैक्टिस में जब कराता हूं तो आपको टेट सीटेट सुपर टेट सभी की प्रैक्टिस करवाऊंगा ही, उसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ठीक है। आप बिल्कुल ढंग से सीखते रहिए, फ्रेंड्स में शेयर करते रहिए और इसको जो नए लोग हैं सब्सक्राइब करें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।